अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। दिन ज़िंदगी के आपके बहुत खूबसूरत गुजर रहे हैं। सर आज 2-3 बातें ऐसी हार्ट टचिंग हुई हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा। मौसम बता दूं आपको, मीरपुर ख़ास रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 1 यहाँ आने की भी ख़ास वजह है। और जब भी कोई हिस्टोरिकल चीज़ मुझे नज़र आ जाए या फिर कुछ बहुत पुराने ताल्लुकात दोबारा से रीस्टोर हो जाएं, हाँ उस तरह से नहीं कि वो कभी ख़त्म हो गए थे, लेकिन ज़माना है, लोग बिछड़ते हैं अपने कारोबार के लिए, रोज़गार के लिए, घर शिफ्ट हो जाते हैं, जॉब कहीं और पोस्टिंग हो जाती है और बचपन के दोस्त बिछड़ जाते हैं। कुछ वीडियोस में मैंने अपने बारे में भी जिक्र किया होगा कि वो 1985 से लेकर 1988-89 तक का ज़माना, जब मेरी एजुकेशन हो रही थी, तो मैं भी बिछड़ गया था अपने उन दोस्तों से। कराची, लांडी, भैंस कॉलोनी, गली नंबर 9 मुझे वो याद है। इमरान मुझे याद है, शौकत मुझे याद है, लियाकत, लेकिन पता नहीं उन्हें मैं याद हूँ या नहीं, लेकिन मैं दोबारा उनसे कभी मिल नहीं पाया। और ये बात है कुछ 32-35 साल पुरानी। आज एक और हमारी वीडियोस के ज़रिए एक दोस्त मिलने जा रहा है, तो मुझे उसकी कितनी खुशी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे वो फ़ौरन से मेरे जहन में मेरे अपने दोस्त आ गए। लियाकत साहब के लिए हमने वीडियो बनाई थी। 1992 से 97 तक इसी स्टेशन पर स्टेशन मास्टर रहे। कराची में होते हैं, रिटायरमेंट की ज़िंदगी है उनकी, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है माशाल्लाह से। 1960, 62, 63 के अंदर जब वो बच्चे थे, उनके वालिद साहब यहाँ रेलवे में मुलाजिम थे, तो यहाँ पर असिस्टेंट कंट्रोलर हुआ करते थे अब्दुल हकीम साहब। अब्दुल हकीम साहब को मैंने कैसे जाना कि उनके बेटे फर्रुख लाहौर में होते हैं, उन्होंने हमसे रब्ता किया और एक वीडियो में जिक्र आया, लियाकत साहब पहचान गए। उन्होंने कहा ये तो वही है जिसके साथ मैं मिलकर दूध लेने जाया करता था। सर 1960, 62, 63 की बातें हैं ये, एक नस्ल गुजर चुकी है। और जब मुझे इस बात का पता चला, मैंने अभी फर्रुख रिजवी बताया कि आपके बचपन के दोस्त मिल चुके हैं, अब वो इस वीडियो के ज़रिए देखेंगे, एक सरप्राइज़ होगा उनके लिए। खडरो लाइन रेलवे क्वार्टर, जो स्टाफ के बंगले होते थे मेन रोड पर, कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने, वहाँ रहते थे। 1967 में फर्रुख साहब मीरपुर ख़ास से लाहौर चले गए। वो अपने एक दोस्त को ढूंढ रहे थे, इकबाल साहब को, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। वो तो हमें अभी तक नहीं मिल पाए, इंशाल्लाह मिलेंगे, लेकिन लियाकत साहब मिल गए। इंशाल्लाह अभी आपसे मुलाकात होगी उनकी, यानी कि फ़ोन पर, उसके बाद फिर फिज़िकली भी इंशाल्लाह आई बिलीव कि मुलाकात हो पाए। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम व्यूवर्स का। सर ये है सिलसिला जिससे एक मेरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और फिर आप लोगों के कनेक्शन जब हमसे जुड़ गए, फिर और जो बहुत सारे बिछड़े हुए लोग थे, कई फैमिलीज़ ऐसी हैं जो मिल चुकी हैं 30 साल बाद, 40 साल बाद। बहुत अच्छा लगता है सर। दुआ कीजिएगा किसी दिन इसी तरह से मैं अपने बिछड़े हुए दोस्तों से मिलूं। और अगर मेरी ये वीडियो लांडी, भैंस कॉलोनी, गली नंबर 9 के किसी व्यूवर तक पहुंचती है, अल्लाह वाली मदरसा स्कूल और 1988, 87, 86 के वहाँ के स्टूडेंट, अगर वो कोई शख्स बच्चा देखता है, सर मुझसे रब्ता कीजिएगा। हो सकता है कि हम पुराने बिछड़े हुए दोस्त हों। ट्रेन आ चुकी है, ये आई थिंक शाह लतीफ़ है, आवाज़ सुन रहे होंगे, उठाओ इसको। शाह लतीफ़ एक्सप्रेस। कितने लोग होंगे जो इस ट्रेन में बैठकर बिछड़ गए होंगे, और कितने ही लोग होंगे जो इस ट्रेन में बैठकर एक दूसरे से मिलने के लिए जा रहे होंगे। ठीक है बेटा, इधर कर दो, अब देखना मेरा वो आ रहा हो, थोड़ा सा और घुमा दो, थोड़ा सा, ठीक है। अब ये इसका स्टैंड सीधा करो, स्टैंड टेढ़ा है, नीचे वाली जो टांगे हैं इसकी, वो उससे अपने तरफ वाली टांग खींचो। हाँ अब ठीक हो गया होगा, ठीक है। तो सर ये है कहानी। आज की वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूँ गरीबाबाद में। गरीबाबाद का जो मेन रोड है डॉक्टर रियाज वाला, खलील भाई, फरीद भाई, आरिफ भाई, रशीद भाई याद आ जाते हैं मुझे, और फिर अजीम अंसारी साहब याद आ जाते हैं, वो खड प्लाट में रहते थे। वहाँ एक कुर्सी है, एक चेयर है, वो आपको दिखाता हूँ, बहुत पुरानी है। और एक डॉक्टर ड्रेगो साहब जिस पर बैठकर प्रैक्टिस करते रहे, वो चेयर मौजूद है हमारे फारूक भाई के पास या उनके किसी ताल्लुक़ वाले के पास, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें आप दोनों मुख्तलिफ वक्तों की रिकॉर्डिंग देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। फरिश्ता सिफ्त इंसानों का बहुत शुक्रिया सर। यकीन करें, मैं जितने लोगों के पास जाता हूँ और उन्हें वो इतना एक मखसूस एक अमाउंट होता है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेहरबान फरिश्ता सिफ्त लोगों की मदद जब पहुँचती है तो बहुत खुशियाँ मिलती हैं उन्हें। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ सर उनके चेहरों पर जो रौनक, और चूँकि मैं एक आम आदमी हूँ तो इस वजह से मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ सर।
उनका रोना, उनकी बेचारगी, कसम पुरसी और फिर ये नफसा नफसी का आलम जहाँ कोई किसी का हाल नहीं पूछता। और हमारे साथ दर्जनों लोग जुड़े हुए हैं सर। और मुझे कल पता चला, मैं कई लोगों के पास तो मैं वापस भी जाता हूँ, मेरे सामने मुझे दुआएं देते हैं तो शायद आपको या हमें लगता हो कि यार ये सामने दुआएं दे रहे हैं, इनको तो पैसे मिले। लेकिन सर मुझे बाद में पता चलता है जब कोई थर्ड पर्सन बताता है ना बंदा कि अली भाई आप वहाँ गए थे ना सर, वो इतनी दुआएं आपको दे रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। और मैं तो जहाँ जाता हूँ सबको यही कहता हूँ कि ये मैं तो बज़ाहिर शोपीस हूँ, सामने हूँ, पीछे तो कुछ और है, खुदा है, खुदा के नेक लोग हैं। तो सर कितनी दुआएं मिल रही होंगी, मुझे इतनी खुशी होती है एक वसीला बनकर। और जो रियल पर्सन है, जो वाकई फरिश्ता सिद्ध लोग हैं सर, आपको कितनी दुआएं मिल रही हैं और कितना सुकून आपके अंदर भरता होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गरीबाबाद का मेन रोड। इस रोड पर मेरा सबसे पहला तारुफ हुआ था खलील और फरीद भाई साइकिल वाले, रशीद ख़ान साहब, आरिफ ख़ान साहब, फिर अजीम अंसारी साहब जो कि खट प्लाट में पीछे रहते हैं। तो इस रोड का नाम मुझे आज पता चला है कि निज़ामुद्दीन आराई रोड, वो यहाँ पर तालीमी सरगर्मियों के हवाले से खासे मशहूर थे, तो उनके नाम पर इस रोड का नाम रखा गया। ये मंदिर इसी रोड पर है, गरीबाबाद का भी। और यहाँ मैं आया हूँ, एक कुर्सी की तलाश मुझे यहाँ खींच लाई है। तो ऑल व्यूवर्स, जैसे कि मैंने कहा था कि कुर्सी का चक्कर, एक कुर्सी है, पता मुझे पहले भी चल चुका था, लेकिन आज वो शख्सियात मौजूद हैं जिनका डायरेक्ट इस कुर्सी से ताल्लुक़ रहा है। हाजी महमूद हालाई, जैसा कि मैंने सरसरी आपसे जिक्र किया था, बिरपुखास की अदबी सहाफ़ती हलकों में खासा जाना पहचाना नाम। और क्यों, क्या खिदमात हैं उनकी पाकिस्तान में, तहरीक पाकिस्तान में, उसके बाद भी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मोहतरम अपना तारुफ नाम बता दें अपना। मेरा नाम हबीबुल्लाह मेमन है, मैं हाजी महमूद हालाई का बड़ा फर्जंद हूँ। हाजी महमूद हालाई जो सहाफ़ती हलकों में खासा जाना पहचाना नाम, प्रिंटिंग प्रेस था उनका, उनके बेटे हैं हबीबुल्लाह साहब। हबीबुल्लाह साहब, सबसे पहले तो आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं जी, आप ये ना समझिएगा कि मैं थोड़ा बुलंद कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ तो शायद वो डिसरिस्पेक्ट का ऐसा इशू नहीं है। ये बड़ी रिस्पेक्ट वाली कुर्सी है। इसका साइज़ ज़रूर छोटा है, लेकिन इसकी एक तारीख़ी हैसियत है। तो इस वजह से हाजी साहब के बेटे को हमने इस कुर्सी पर बिठाया हुआ है। तो हाजी साहब, इस कुर्सी की सबसे पहले तारीख बताएं, ये कुर्सी कितनी पुरानी है? नहीं, ये हमारे वालिद हाजी महमूद हालाई 1942 में जो आला से मीरपुर खास शिफ्ट होकर अपनी प्रेस कायम की थी। और यहाँ से जो लोग हिंदुस्तान गए थे माइग्रेट करके, उनकी प्रेस थी, वो कुछ सामान छोड़ के गए थे, तो ये प्रेस भी उनको मिली थी विरसे में। उस प्रेस के अंदर ये कुर्सी मिली थी? उस कुर्सी भी थी, कुछ स्टेशनरी का भी सामान था। तो ये कुर्सी जो आज तक जो इसकी यादगार के तौर पे कायम है। अच्छा, इस पर मैंने सुना है कि इस अपने इलाके के या पाकिस्तान के बड़े नामवर लोग इस पर तशरीफ़ फरमा हुए हैं, बैठे हैं इस पर। तो सर उनके कुछ नाम बताएं। उनका ये है कि चूँकि ये प्रेस और पब्लिकेशन हमदर्द अखबार भी थी, प्रेस भी थी, तो लोग जो अपने कामकाज से जो आते थे तो फिर ये खाली कुर्सी देख के यहाँ पर बैठते थे और अपने कामकाज के हवाले से। तो उसमें बड़ी उसमें हज़ारों शख्सियतें बैठ चुकी होंगी। और ख़ास जो नामवर शख्सियतें हैं उसमें सियासतदान भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं। तो उनमें जो है यहाँ के जो अपने लोग जो मुझे याद पड़ता है, तो थर पारकर का समाजी शख्सियत मिस्किन जान खान खोसो, वो यहाँ पर बैठ चुके हैं। सियासतदान जो यहाँ के कौम परस्त अब्दुल वाहिद आरी सर का नाम आता है। पीपल्स पार्टी के भी जो है मीर अली खान टालपुर थे, आगा खैरमंद वकील थे, अहदेदार जो थे बड़े। और इसके अलावा यहाँ के आसपास के जो सहाफ़ी शायर थे, जैसे मोहम्मद उस्मान डिपलाई थे, अदीब थे बड़े, वो सरदार लुत्फ़ अली दल थे, इकबाल दल हिलाल पाकिस्तान के एडिटर थे, वो कामरेड गुलाम हुसैन सुमरो, कामरेड गुलाम लिगारी, कामरेड मीरुन तालपुर, ये सियासी लोग थे उस ज़माने के। तो इनके पास हाजी साहब के पास आके कचहरियाँ करते थे। और भी बहुत से जो है हजरात हैं, पर ये मुख्तसर ये कि यानी कि अरबाब गुलाम रहीम साहब जो कि मौजूदा अभी हयात हैं, वो भी कहने का मकसद ये कि 60 साल पहले 70 साल पहले जो उस वक्त के मशहूर सियासी या समाजी जो रहनुमा थे, जिनमें शायर, अदीब, सोशल वर्कर, वकील, वो इस कुर्सी पर बैठ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बैठ चुके हैं। यहाँ पर नाम लेंगे तो हज़ारों में जाके पढ़ेंगे, पर उसमें जो है वो याद सही। अब कुछ नाम लिख के भी रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो नाम लिखे हुए, मैं अगर कोशिश करूं
इसमें कुछ नाम मुझे लगता है कि वो ज़रूर लेने चाहिए। जुम्मन दरबदर साहब के शोबिज़ के अदाकार नूर मोहम्मद लाशारी साहब एक होते थे, मैंने तो उन्हें बूढ़े के करैक्टर में देखा, बहुत कमाल जानदार वो एक बुज़ुर्ग बाप का किरदार अदा किया करते थे। नाटक रंग में ख़ास तौर पर आपने देखा हो PTV के एक दौर के अंदर शाम 7 साढ़े 7 बजे एक ड्रामा चला करता था, उसके अंदर अक्सर वो नज़र आते थे। अदाकार वसीम हैं, बाबर सुल्तान साहब हैं, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के, आज़ाद अदाकार आज़ाद वो ड्राइवर रहे कायद-ए-आज़म के, या ड्राइविंग का शर्फ उन्हें हासिल हुआ। अदाकार साकी बड़े मशहूर अदाकार थे, वो इस पर बैठे हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और सियासतदान हैं जो कि यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए हैं। ख़ास तौर पर कामरेड ग़ुलाम हुसैन सुमरो साहब हैं, मीर मोहम्मद टालपुर साहब हैं, और बहुत सारे नाम हैं, सैकड़ों, ये दर्जनों नाम तो यहाँ लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी जैसे हबीबुल्लाह साहब बता रहे हैं कि सैकड़ों लोग होंगे जो कि किसी न किसी हवाले से नोन होंगे। मैं इस कुर्सी पर बैठ चुका हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हाजी महमूद जो हालाई साहब थे, मीरपुर ख़ास के अव्वलीन जो मुस्लिम प्रिंटिंग प्रेस कायम करने वालों में वाहिद थे, ठीक है। और वो कायद-ए-आज़म के 1940 में जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी उसमें उनका किरदार रहा, और पाकिस्तान बनने के बाद भी वो इस हवाले से काम करते रहे, तामीर पाकिस्तान के हवाले से, जैसा कि आपने ख़ास तौर पर जिक्र किया। तो मैं चाहूँगा मेरे मोहतरम व्यूअर्स कि हम लोग यहाँ से वो लोकेशन भी देखें और वो रोड भी देखें। उस सड़क से आप भी बहुत बार गुज़रे होंगे, मैं भी दर्जनों बार गुज़रा हूँ, लेकिन हम नहीं जानते कि मीरपुर ख़ास के मुख्तलिफ़ रोड जो सियासी या सकाफ़ती हलकों में कुछ काम करके गए हैं तो वो रोड उनके नाम से मंसूब किए गए हैं, लेकिन हम उन्हें किसी और हवालों से जानते हैं। तो आज मैं आपको वो रोड भी दिखा देता हूँ जो हमदर्द प्रिंटिंग प्रेस के रूह रवां महमूद हालाई साहब के नाम से मंसूब है। क्या ख्याल है, चलना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा नहीं, रियाज साहब से तो हमने बात ही नहीं की। रियाज साहब हमारी पहली भी 1-2 वीडियो में नज़र आ चुके होंगे, और पहली वीडियो में जब नज़र आए थे ना, मुझे मालूम नहीं था कि ये कौन है, सच में मुझे मालूम नहीं था। रियाज साहब से ज़रा रियाज साहब का रुख रोशन दिखा दे ना। हाँ रियाज साहब, क्या कर रहे हैं आजकल आप? मैं आजकल एजुकेशन में हूँ। एजुकेशन कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल में मुलाकात हो चुकी है हमारी। मेरा नाम पारुमल प्रेमी है, मैं अदब शोबिस के हवाले से यहाँ काम कर रहा हूँ। और मेरा हाजी महमूद हालाई तो हमारे बड़े थे, हमने देखे नहीं थे, मगर हमदर्द प्रेस जो है वो मुझे उन्होंने पहचान दी। मैं बैरानी अपने गोद से जब मीरपुर ख़ास आया तो हमदर्द प्रेस पे आकर बैठता था, और अपनी जो लिखाई और ये अखबारात में लिखना करना ये वहाँ से सीखा था। यहाँ पे हाजी महमूद हालाई साहब के रियाज हुसैन मेमन, आशिक हुसैन मेमन, हबीबुल्लाह मेमन साहब ये मेरे उस्ताद भी हैं। इनसे रहनुमाई ली। हिलाल पाकिस्तान अखबार में आर्टिकल भेजता था, फिर हमदर्द अखबार जो निकलती थी अब रोज़ा, उसमें मैंने यानी कुछ अपने शायरी के हवाले से, अदब के हवाले से कुछ लिखा था, अफसाने वगैरह। तो इसलिए हमदर्द प्रेस ने मुझे बड़ी शोहरत दी। और मैंने अपनी जो किताब लिखी है प्रेमी जो पचार हूँ, उसमें भी इसका जिक्र किया है कि हमदर्द प्रेस ने मुझे इस लाइन में आने पे यानी ज़्यादा मुआवनत की, मदद की। पारुमल प्रेमी जो हैं ये राइटर हैं, और जैसा कि उन्होंने ख़ुद बताया कि हमदर्द जो प्रेस था वहाँ से उन्होंने अपने फ़नी ख़ास तौर पर ये अदबी जो सफ़र है उसका आगाज़ किया। बैरानी एक छोटा सा शहर है, सांगड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा ख्याल है। तो हाँ, नाम मैंने सुना हुआ, कभी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो पारुमल प्रेमी अदबी हलकों में खासी जानी पहचानी शख्सियत हैं। और खेमचंद साहब जिनके पास हम मौजूद हैं अभी, ये सिंध संदेश पब्लिकेशन चला रहे हैं। मेरी पहली मुलाकात इनसे आर्ट्स काउंसिल में एक मुनक़द जो किताब मेला था वहाँ हुई थी, उसके बाद एक ताल्लुक़ बन गया, आना जाना लगा रहता है। अब भी हम उन्हीं की दुकान पर मौजूद हैं। खेमचंद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले सलाम अलैकुम मुनव्वर भाई, आपको वेलकम कहते हैं हमारी दुकान पर। हम फील्ड होने की वजह से आपसे दुआ सलाम ऐसे ही होती रहती है अपनी, और अपनापन महसूस होता है। आज कुर्सी के हवाले से जो डिस्कस हो रही है, तो मैं एजाज़ समझता ये हूँ कि तकरीबन 2007 या 2008 की बात है, मुझे 2 साल हमदर्द प्रेस पे काम करने का एजाज़ हासिल है। जब आशिक साहब जो है हाजी साहब के लड़के थे, वो चीफ एडिटर होते थे हमदर्द अखबार के। ये सागवान है या कोई और लकड़ी है, क्या है? हाँ, और ये 100 साल पुरानी। और एक बात खेमचंद ने कही थी कि अगर यकीनन इसके बनाने वाले हयात तो नहीं होंगे, अब ज़िंदा तो नहीं होंगे, लेकिन उनके वर्सा वो पड़ोसी मुल्क भारत माइग्रेट कर गया 47 में या उससे पहले,
तो अगर मीरपुर ख़ास के रहने वाली फैमिलीज़ ने किसी ने बताया कि हमें कुर्सी पीछे छोड़ा है जो हमारे दादा ने बनाई थी, तो वो ये कुर्सी है। क्या खेमचंद, क्या कैसे इसका इस्तेमाल है? भाई देखो ना, एक अब इस्तेमाल एक है, तो एक तो अपन इसके ऊपर टांगे सीधी करके अच्छा रिलैक्स हो सकते हैं। कैसे 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 कैसे? नहीं नहीं, ये ऊपर रख ली, हाँ, आधा 1 घंटा टेक दे के पीछे आराम कर लिया अपन। अच्छा, तो उस हिसाब से रिलैक्स हो सकते हैं, आधा घंटा सो सकते हैं। सही है, ये बात है। ठीक है। देखो ये कुर्सी बनी हुई है जीनियस लोगों के हिसाब से, लिखाई पढ़ने वाले के अलावा कोई ये चीज़ पसंद ही नहीं कर रहा। सही है। अब उसके अलावा आप इसको फोल्ड करके यहाँ रखो, उसके ऊपर आपने ये पेन रख लिया, कोई भी रख लिया, किताब लिखने, अगर वो साफ ही है या राइटर है जो भी, वो अपनी किताब लिख सकता है। सही है। अब दूसरा फंक्शन ये, इसके ऊपर आपने रख लिया, खाना प्लेट रख ली, वो भी खा सकते हैं। सही है, ठीक है, चाय का कप रख लिया, सही है, बिस्किट रख लिए, हाँ, कोई भी। तो इसके इतने फंक्शन इसमें मौजूद है एक ही कुर्सी। किताब लिखना, खाना पीना और आराम करना, हाँ, 3 काम इस पर होंगे। ये आम लोगों की कुर्सी है ही नहीं। नहीं, आम लोगों के लिए नहीं है ही नहीं दरअसल, ये पढ़े लिखे लोगों की एक राइटर कुर्सी, पढ़ी लिखी कुर्सी कहते हैं हम इसको, पढ़ी लिखी कुर्सी, हम इसका नाम रखते हैं पढ़ी लिखी कुर्सी। ठीक है, ठीक है। इसके फंक्शन इतने हैं। सही। और आरामदायक कुर्सी, ये टेक के हिसाब से भी इतनी है, रिलैक्स हो जाए, हाँ, तो इस हिसाब से ये इसके फंक्शन है। मजीद फंक्शन आप बट ठीक है, भी देख सकते हैं। यही, और ये 100 साल से इसको कीड़ा दीमक कोई नहीं लगी ना, यहाँ घुन नहीं लगा इसको। इनके फर्जतों ने बताया है कि ये शीशम के लकड़ी की बनी हुई है। अच्छा, किसी अच्छा, खाती के मशवरे से शीशम की लकड़ी, जो शीशम की लकड़ी अरू दीमक नहीं उठाता। सही 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 हाँ, सही। रंग आपने किया? रंग ये इन्होंने किया है खुद, इन्हों भी एजा क्रेडिट है कि ये संभालते आ रहे हैं निशानी। सही, ये सही, भी इन्हों की, और ठीक है, संभालते आएंगे। ठीक है खेमचंद, बहुत शुक्रिया। जो कि हमदर्द प्रेस के रूहे रवा हमदर्द अखबार निकाला उन्होंने, और उनके बेटे मेरे साथ हैं, रियाज हुसैन मेमन साहब। तो उनका वो घर, क्योंकि ये घर पाकिस्तान बनने से पहले 42 से वो यहाँ रिहाइश पजीर हैं, और यहाँ बड़े बड़े लोग आ चुके हैं। सियासी सरगर्मियों का मरकज़ रहा है हाजी महमूद हालाई का घर, और मैं जा रहा हूँ आपको लेकर उस लोकेशन पर जहाँ हाजी महमूद हालाई का पुराना मकान हुआ करता था। तो ये वो घर है जहाँ 42 से, रियाज हुसैन ये 42 से आप यहीं रह रहे हैं? 1942 से 1942। अब घर तो वो नया बन चुका है, वो वैसा नहीं हुआ जो 1942 में होगा, बिल्डिंग नहीं बन चुकी है, लेकिन 42 आप सोच सकते हैं कि 1942 में यहाँ कितने किस किस्म के उस वक्त के सियासी और सकाफती लोग आते रहे होंगे। और ये है हाजी महमूद हालाई स्ट्रीट। ठीक है रियाज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और पारूमल प्रेमी साहब, ठीक है सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं मौजूद हूँ हाजी महमूद हालाई मेमन रोड पर। आप में से कितने लोग जानते हैं कि इस रोड का नाम हाजी महमूद हालाई मेमन रोड है? इस तरफ ये नटपाड़ा अयूब नगर, और इस तरफ अल्लूर हॉस्पिटल और डॉक्टर अजीज़ हड्डी जोड़ माहिर। और यहाँ पर मैं कुछ दिन पहले आया था, 2 दिन पहले, गोगा एंड सन्स, और ये मैंने पुरानी बिल्डिंग भी दिखाई थी, पार्टीशन से पहले की ये बिल्डिंग। और यही है वो रोड जो कि हाजी महमूद हालाई मेमन रोड कहलाता है। यहीं पर हमदर्द प्रिंटिंग प्रेस की बुनियाद 1942 में हाजी महमूद हालाई मेमन साहब ने डाली थी। और यहाँ पर उस वक्त के और उसके बाद भी बहुत सारे अदबी सहाफ़ती हलकों में जाने पहचाने लोग, सियासी लोग यहाँ बैठा करते थे। और अब जहाँ पर ये बैंक अल हबीब मौजूद है, यहीं पर कभी हमदर्द प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था। ये है हबीब बैंक अल हबीब, ये बिल्डिंग, यहाँ पर हमदर्द प्रिंटिंग प्रेस था। और ये अब लोग इसे स्टेशन रोड, तो खैर सामने वाला है, स्टेशन के साथ वाला ये पेट्रोल पंप। यहाँ पर एक न्यूज़ एजेंसी है, सैयद अफजाल अहमद शाह अखबार मार्केट मीरपुर खास, और सामने यहाँ स्टेशन। तो ऑल व्यूअर्स, 1907 में पैदा होने वाले डॉक्टर ड्रेगो, जो कि गोवा इंडिया का एक शहर, वहाँ पैदा हो गए। 1933 में वो मीरपुर खास आ जाते हैं। खानदान में ज्यादातर अफराद वकील हैं, लेकिन वो अपने खानदान की ख्वाहिशों के बरखिलाफ डॉक्टर बनने को तरजीह देते हैं। 1933 से लेकर सन 2000 तक वो मीरपुर खास में मुकीम रहे। डॉक्टर ड्रेगो, मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक मीरपुर खास की तारीखी चेयर जो कि करीबन 100 साल पुरानी हमदर्द प्रिंटिंग प्रेस की, और दूसरी चेयर ये है। अब ये किस तरह से यहाँ पहुंची, मैं मौजूद हूँ फारूक साहब के घर, और ये दास्तान रहने दें या फिर कभी सही। डॉक्टर ड्रेगो की इतनी बाकमाल शख्सियत है
कि वो सारी जिंदगी मीर खास से बाहर कभी नहीं गए ना। पाकिस्तान बन गया 47 में भी, दोबारा वो इंडिया नहीं गए। तो लेकिन उनकी डेथ के बाद उनकी तदफीन कराची के गोरा कब्रिस्तान में हुई, लेकिन उनकी बीवी अर्जेंटीनिया की तदफीन मीर खास में हुई। तो ये दूसरी तारीखी चेयर है जहां गालिबन इम्कान ये है कि डॉक्टर ड्रेगो इस पर तशरीफ फरमा रहे हैं, क्योंकि ये उनके घर की चेयर है। और जिस तरह की ये चेयर है, ये मुझे इसका एग्जैक्टली सन तो मालूम नहीं कि किस सन की है, लेकिन ये दहाइयों कबल यकीनन बनी होगी। जो इसकी हालत है मुझे बता रही है। और ये सारी चीजें जो हैं ये नॉर्मली अब अमूमन इस्तेमाल नहीं होती। आम घरों में इस तरह की चेयर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अगर होंगी तो दहाइयों पहले लोग अपने घरों से निकालकर स्क्रैप में फेंक चुके। डॉक्टर फिलोमेना, जो कि वो भी खासी मशहूर, बिल्कुल खास में तिब सेहत के हवाले से, मेडिकल के हवाले से उनका भी खासा फेम नाम है, तो उनके भी ये जेर इस्तेमाल रही है। तो ये किस्सा है मिरपुर खास की दो कुर्सियों का, दो तारीखी कुर्सियों का। अमूमन कुर्सियों को लेकर झगड़े होते हैं, पूरी दुनिया में होते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ ज्यादा ही होते हैं। और आजकल जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन है, अनारकी है जिस तरह की पॉलिटिकल हलकों में, खुदा ताला से दुआ है कि ये नॉर्मल हो और उसके असरात नीचे आवाम तक भी पहुंचे। माशी हमारे हालात जो खराब हैं वो भी इसके बाद यकीनन ठीक हो जाएंगे। मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ, अकेली खातून है, बच्चों को पाल रही हैं। शौहर 10 साल से कता ताल्लुक ही कर चुके हैं, तलाक भी नहीं दी, लेकिन घर भी नहीं आते और अखराजात भी यकीनन नहीं उठाते। वाजी अस्सलाम वालेकुम। एक तो आपने मुझे कहा था शनाख्ती कार्ड का कि वो पता करना कि मेरे शौहर नहीं है तो मेरा शनाख्ती कार्ड कैसे बनेगा, उसके लिए मैं मालूमात ले रहा हूँ। ये कुछ पैसे हैं, ये आप रखिए। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें खिदमत का मौका दिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके रमज़ान, आपकी ईद अच्छी गुजरे। और बाकी मैं पता करूंगा कि वो शनाख्ती कार्ड बनने के लिए क्या तरीकाकार हो। हाँ इंशाल्लाह मैं पता करके बताऊंगा। शनाख्ती कार्ड ऑफिस में कुछ जान पहचान वाले लोग हैं कि इसका क्या तरीकाकार होगा, अगर शौहर नहीं है तो शनाख्ती कार्ड कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चल भाई खरबूजे काट ले आज। हल ये है भाई हमारे घर का सुगड़ लड़का। ठीक है, 19वां रोजा अफ्तार होने जा रहा है। सब माशाल्लाह से पूरा खानदान, जो भी पूरी फैमिली है, और पड़ोसियों के घरों में अफ्तारी भेजना एक पुराना ट्रेडिशन है। अब शायद हम लोग थोड़ा दूर हो गए। अभी भी आम जो कॉलोनियां हैं जहां बरसों से लोग साथ रह रहे हैं, वहां पर ये ट्रेडिशन अभी भी है। तो बहरहाल अल्लाह ताला करम करे। ऑलमोस्ट रमजान आधे से ज्यादा गुजर चुका है। अब तो आज आखिरी, कल फिर 2 अशरे खत्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला अपना करम करे। हाँ, गर्मी कुछ ज्यादा बढ़ गई है मिरपुर खास में 2-3 दिन से। आज शाम में मौसम अच्छा था, हवा नहीं है, लेकिन बादलों का कुछ आना जाना लगा हुआ था। अल्लाह ताला अपना करम करे। बेटा खुसूसी तौर पर दुआ हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनके लिए, और जिनके बीमार हैं, ख़ास तौर पर राशिद खोखर साहब, उनकी वालदा की डेथ हुई थी गुज़श्ता दिनों, उनके लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। सैयद फ़र्रुख रिजवान साहब, उनकी सेहत के लिए, उनके लिए दुआ। लियाकत साहब, लियाकत खान साहब, उनके लिए। ख्वाजा इशरत हुसैन साहब हैं, उनके लिए खुसूसी, उनकी वाइफ के लिए और उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। हमारे बड़े और बहुत सारे मेहरबान हैं, सिकंदर चौधरी साहब हैं, और बहन है हमारी, अंकल हैं कमर, शबाना साहिबा, खुनसा साहिबा, भट्ट साहब हैं, अकरम भट्ट साहब, यूसुफ भट्ट साहब कराची में होते हैं, उनके लिए। फ़ारूक भाई कल मुझे लिफ्ट लेकर ले गई, वैसे ही उनके लिए दुआ, लेकिन लिफ्ट भी उन्होंने कल मुझे दी, कल सारा दिन मेरे साथ रहे। बेटा आ गए हो, चलो माशाल्लाह। तो और भी जितने हमारे मेहरबान व्यूवर हैं, सबके लिए नाम लेना फ़र्दन फ़र्दन मुश्किल हो जाएगा खासा। सबके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला सबकी सेहत में, बीमारियां उनसे निजात दे और उनकी उम्र में बरकत, उनके रिज़्क़ में बरकत, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19वां रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबके हाल पर अपना करम करे, आमीन।